हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे आसपास के पदार्थ, तो जैसे कि आप कभी दुकान पे गए होंगे, किराने की दुकान पे गए होंगे, तो वहाँ पे जो दूध का पैकेट लिखा हुआ होता है और जो घी का पाउच होता है उस पे लिखा हुआ होता है शुद्ध घी। तो क्या आप इसका मतलब समझते हो कि वह पदार्थ शुद्ध है? तो नहीं, जो चीज शुद्ध है उसका अर्थ होता है कि किसी भी पदार्थ में एक ही प्रकार के तत्व हो, तो ऐसे पदार्थों को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। बल्कि प्रकृति में ऐसा है कि हर पदार्थ किसी न किसी के मिश्रण से मिलकर के बना हुआ रहता है, तो वह शुद्ध नहीं है। जैसे कि आप देख लो कि जल, तो जल जो पदार्थ होता है, क्या ये पदार्थ शुद्ध है? तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है, तो H2+ हो, तो ये भी 2 पदार्थ है, जिसमें इसको गर्म करने पर यह 2 भागों में विभक्त हो जाता है। कैसे कि जल को जब गर्म किया जाता है तो ये वाष्प बनकर के क्या हो जाता है, उड़ जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि समुद्र का जल, तो समुद्र का जल जो होता है ये भी कई प्रकार के मिश्रण से मिलकर के बना हुआ रहता है। जैसे कि आप देखो कि जो जल होता है, इस जल में जल प्लस मिट्टी प्लस खनिज लवण, इन सब पदार्थों से मिलकर के ये बना हुआ रहता है। अब हम देखते हैं इसमें मिश्रण। तो देखिए मिश्रण क्या होता है। मिश्रण, तो मिश्रण किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये देखो कि मिश्रण किसे कहते हैं। तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी विलयन को मिश्रण कहते हैं। जब 2 पदार्थों को समान मात्रा में मिलाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है, जिसमें 2 पदार्थ आपस में मिले हुए रहते हैं, जो कि समान मात्रा में मिले हुए रहते हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? मिश्रण कहा जाता है। अब हम देखते हैं मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? समांगी मिश्रण प्लस 2 नंबर पे होता है विषमांगी मिश्रण। अब इसमें देखिए कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? कि ऐसा मिश्रण जिसमें एक ही प्रकार के तत्व आपस में मिले हुए रहते हैं, तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहा जाता है। तो समांगी मिश्रण के रूप में हम देखते हैं कि जैसे कि जल प्लस चीनी, जल और चीनी आपस में विलय हो सकते हैं, तो ये क्या है? समांगी मिश्रण। क्योंकि जल जो होता है, ये जल चीनी को अपने में मिला लेता है। जल में चीनी क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? समांगी मिश्रण कहा जाता है। अब विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? कि ऐसा विलयन जिससे मिलने वाले कण विलय और विलायक दोनों अलग अलग प्रकार के हो, तो ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जिस प्रकार से रेत प्लस पानी का मिश्रण, रेत प्लस पानी, ये दोनों आपस में नहीं मिल सकते, क्योंकि
ये दोनों पदार्थ अलग अलग है, इसलिए किस प्रकार का मिश्रण हुआ, विषमांगी मिश्रण हुआ। अब इसमें मैंने अभी एक बात बोली है, विलेय और विलायक, ये दो चीजें हैं। अब इन दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, विलेय और विलायक क्या होते हैं। विलेय, तो विलेय क्या होते हैं कि वह पदार्थ जो कि जल में घुलनशील हो या फिर विलेय में मिलने वाले हो। तो हम इसमें लिखते हैं कि वह पदार्थ जो किसी वस्तु में घुलनशील हो, घुलनशील या फिर उस पदार्थ में मिलने वाले हो, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, विलेय, जो कि घुल जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं चीनी, चीनी क्या है, विलेय पदार्थ है, जो किसी भी पदार्थ में मिल जाती है, तो क्या है ये, विलेय। अब हम देखते हैं विलायक। विलायक, विलायक क्या होता है कि किसी भी वस्तु में मिलाने वाला पदार्थ को हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जैसे जल, जल क्या है, सार्वत्रिक विलायक है, सार्वत्रिक विलायक, क्योंकि यह किसी भी वस्तु को अपने में मिलाने की क्षमता रखता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। जैसे कि चीनी, चीनी क्या है यहाँ पे, विलेय, प्लस जल क्या है यहाँ पे, विलायक, जल क्या है यहाँ पे, विलायक। अब जब विलेय और विलायक दोनों आपस में मिलते हैं तो ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है, विलयन कहा जाता है। तो विलेय प्लस विलायक आपस में मिलकर के क्या बन जाते हैं, विलयन, जिसमें दोनों पदार्थ आपस में मिले हुए रहते हैं, तो ये कहलाता है क्या, विलयन। तो यह हमारा क्या हुआ, मिश्रण। अब हम आगे का जो टॉपिक है वह कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। जो पढ़ाया मैंने उसको याद भी करें और साथ में लिखे भी सही।